सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक स्पेशल व्लॉग लेकर, जो है दिवाली और हमारे यहाँ पर होने वाली पारंपरिक गोवर्धन पूजा के ऊपर व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से, यानी कि दिवाली वाले दिन से। तो दिवाली पर जो मेन फीचर होता है वो है रंगोली बनाना। हर बार मैं ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरी बेटी ने और साथ में उसकी फ्रेंड। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये यहाँ पर कलर फिल कर रही हैं। और यकीन मानिए, इन्होंने इतनी सुंदर रंगोली बनाई कि मेरी रंगोली भी फेल हो गई इनकी रंगोली के आगे। देखिए कितनी प्यारी इन्होंने रंगोली बनाई। तो कुछ डेकोरेशन की पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी था, तो सिर्फ मैंने पिक्चर्स ही क्लिक की हैं। तो ये देखिए दिवाली वाले दिन की मैंने आपको पिक्चर्स यहाँ पे शो की हैं। बहुत ही अच्छी मैंने यहाँ डेकोरेशन करी। और साथ में पूजन के बाद जब शाम को लक्ष्मी पूजा हो जाती है तो बच्चों ने थोड़े बहुत पटाखे चलाए। ज़्यादा पटाखे मैंने नहीं ख़रीदे थे उनके लिए। तो ये देखिए यहाँ हमारे रूफ टॉप से जो पटाखों का नज़ारा है, देखिए वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अब आ जाता है दिवाली से नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा का दिन। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग प्रतिमा बना रहे हैं और हम लोग इस पूजा के लिए स्पेशली इनवाइटेड होते हैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ। तो इस पूजा के लिए हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं जो अपने लोकेलिटी से हैं, या फिर आपके आस पड़ोसी भी अगर बिलीव करते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए प्रतिमा बना रहे हैं श्री गोवर्धन महाराज की, और ऑलमोस्ट यहाँ पर बनके पूरी हो चुकी है। तो थोड़ी सी बस यहाँ पे फिनिशिंग बाकी है। और ये देखिए ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शाम के टाइम स्टार्ट हो चुकी थी खाने की तैयारी, और आज यहाँ पर मेन्यू में था मिक्स पकौड़े, साथ में भोग के लिए हलवा बनाया गया और कचौरियाँ बनाई गई। कचौरियों में हमने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो भोग के पर्पज़ से तैयार की गई हैं। और पकौड़े हमने अपने मतलब एक तरह से स्नैक्स के तौर पर बनाए और सभी लोगों को बहुत पसंद आए। पिछली बार भी मैंने अपनी YouTube वीडियो पर ये ब्लॉग नहीं मैं डाल पाई थी, लेकिन मैंने जो ये पकौड़े हैं इनकी रेसिपी डाली थी। और साथ में ये जो ग्रीन चटनी आप देख रहे हैं, इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मुझे। तो मैंने ये ग्रीन चटनी बनाकर तैयार करी और बहुत ही अच्छी बनी। यहाँ पर हलवा हमारा बना रही हैं हमारी आंटी। तो इनकी भी एक स्पेशल ट्रिक है, इंस्टेंट हलवा बनाती हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने चाशनी रेडी कर ली है और उसमें इन्होंने 2-3 क्लोव्स डाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इलायची कूटी जा रही है, ठीक है। और साथ में ड्राई फ्रूट, इनको भी हमने कूट के ही डाला था। तो चाशनी आंटी ने अलग उतार के रख दी है और उन्होंने सूजी को पहले से ही घी में भून के रखा हुआ था। और ये देखिए चाशनी यहाँ छान कर हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी है। और अब हम इसमें भुनी हुई सूजी मिलाएंगे। तो आंटी का ना हाथ बिल्कुल मपा तुला हुआ है, तो उन्हें हमारी तरह मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने अंदाजे से ही हलवा बनाया और यकीन मानिए इतना टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना हम जो माप के बनाते हैं ना, इतना टेस्टी वो भी नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा हलवा यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हुआ। साथ में हमारे पकौड़े भी यहाँ तले जा रहे हैं और उसके साथ ही हमने स्टार्ट कर दी थी कचौरी बनाने की तैयारी, क्योंकि आलू मैंने पहले ही धोकर बॉईल कर लिए थे। तो अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर इनको पहले कच्चा करके रख रहे हैं, क्योंकि बाद में जब हम परोसेंगे तब इनको हमें दोबारा से फ्राई करना था। इससे क्या होता है, पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इन पकौड़ों की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपनी YouTube चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ये आंटी स्पेशल हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसे एक ना बड़ी सी परात ले लेंगे और उसमें आंटी ना इसको जमा देती हैं। तो देखिए कितने अच्छे पीसेस यहाँ पर इन्होंने कट कर दिए हैं। और ये भोग के लिए हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है कचौरियाँ फिल करने की। तो देखिए यहाँ पर चटनी उन्होंने बनाकर पहले ही रख ली थी और यहाँ पर कचौरियों को फिल करके उनकी लोइयाँ हम तैयार कर रहे हैं, ताकि तलते टाइम हमें ज़्यादा टाइम ना लगे।
तो ये देखिए यहाँ पर सारी कचौरियाँ भरकर हमने रेडी कर ली हैं और दूसरी साइड कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था और यहाँ पर कचौरियाँ हमने तलनी भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, पूरी वीडियोस मैंने यहाँ इसलिए नहीं बनाई हैं दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम था और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी पूजा की। शाम का टाइम हो चुका था 7 साढ़े 7 का और उसी टाइम पूजन का टाइम होता है, तो मैंने बहुत जल्दी से ये व्लॉग रेडी किया है। तो ये देखिए यहाँ पर कचौरियाँ हमने तल ली हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भोग की थाली हमारी तैयार हो चुकी है। भोग प्लस पूजा दोनों की थाली हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं पूजा के लिए। तो इस दिन क्या होता है, जितने भी धागे हाथ में बंधे होते हैं राखी से लेके इस गोवर्धन पूजा के दिन तक, वो हम उतार देते हैं और नया धागा बांधकर हम यहाँ पर पूजा का संकल्प लेते हैं और उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सभी ने यहाँ पर अपने पुराने धागे उतरवा दिए थे और ये देखिए यहाँ मुझे भी नया धागा बन चुका है। और उसके बाद सब लोग संकल्प करने के बाद पूजा करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद बारी आती है परिक्रमा की। तो जो हमारे गोवर्धन जी हैं उनकी परिक्रमा 7 कोस की है। किलोमीटर्स में मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो 7 कोस की परिक्रमा है, तो पूरी रात लग जाती है परिक्रमा देने में। जब आप रियलिटी में देने जाते हो तो यहाँ पर हम जस्ट उनको इमेजिन करके यहाँ पर 7 चक्कर हम लगाते हैं इनके परिक्रमा के। तो वो 7 चक्कर प्रतीक होते हैं उनकी 7 कोस की परिक्रमा के। अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी आपको पूरे 7 कोस की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। तो इस पूजा में ज़रूर शामिल होना चाहिए अगर आपके आसपास कहीं भी हो रही है। और अगर आप बेसिकली ब्रिज से बिलोंग करते हैं तो आप करते ही होंगे। तो बहुत ही यहाँ पर आनंदमयी ये पूजा होती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें कृष्ण जी की, गोवर्धन जी की। ठीक है, तो बेसिकली जो गोवर्धन जी महाराज हैं वो कृष्ण जी के ही अंश हैं, तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु जी का ही ये प्रतीक माने जाते हैं। और बेसिकली सेवा करते हैं हमारी प्रकृति की, और जो हमारा पशुधन होता है, गोधन होता है, उसकी रक्षा के लिए ये अवतरित हुए धरती पर। और भगवान जो इंद्रदेव हैं उनका घमंड भी तोड़ा इन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने क्रोध में आकर बहुत वर्षा करी और सारा गांव डूबने लगा था, तब श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर सारे गांव वालों की रक्षा करी थी बाढ़ से और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से। तो उसी दिन से हम ये पूजा करते आ रहे हैं और ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से हमारी ये जो पूजा है की जाती है। तो ये देखिए पहले जेंट्स लोगों ने यहाँ पर पूजा करके परिक्रमा करी और उसके बाद सभी लेडीज़, जितनी भी घर की कुनबे की औरतें महिलाएं होती हैं, वो सभी मिलकर सेम तरीके से पूजा करती हैं। पहले भोग लगाते हैं और दीपदान करते हैं, उसके बाद परिक्रमा करते हैं। तो 7 परिक्रमा होने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे चलाए, और लेकिन उससे पहले हमने सबने खाना खाया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी परिक्रमा है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सबने माथा टेका और भगवान गोवर्धन जी से सबकी वेल विशेज़ और वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करी, और आगे आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा रहे, ये भी हमने विशेज़ करी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिवाली जैसे ही सेलिब्रेशन हमारा होता है इस दिन, तो कुछ पटाखे बचा कर रखे जाते हैं, सारे पटाखे हम दिवाली पे नहीं फोड़ते हैं। तो ये देखिए दूसरे दिन भी हमने सेम उसी तरीके से, जिस तरह लक्ष्मी पूजा के बाद पटाखे हम लोग चलाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ गोवर्धन जी की पूजा के बाद बाकी के जो पटाखे बचे हुए थे वो चलाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं जलाए थे, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हैं, बट थोड़े बहुत ही चलाए थे क्योंकि मैं भी नेचर लवर हूँ। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब दिवाली और गोवर्धन के बाद जो एयर पोल्यूशन होता है, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं ना थोड़ा सा प्लांटेशन ड्राइव्स में भी हिस्सा लेती रहती हूँ, उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग तैयार करूँगी, बट अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑलमोस्ट पटाखे थे हमने चला लिए थे। ये इन्होंने जो दिवाली वाले दिन रंगोली बनाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, थोड़ी सी मौज मस्ती, और उसके बाद हमने की पेट पूजा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे गोवर्धन जी की पूजा का जो दिन था वो समाप्त हो गया है। और
बहुत सारी हमने ब्लेसिंग्स ली गोवर्धन जी महाराज की, और हर साल की तरह इस बार भी हमारा गोवर्धन पूजा का बहुत ही अच्छा दिन रहा। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू।